अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आप लोग मरी आते हैं, माल रोड पे घूमते फिरते और जीपीओ पहुंच के तस्वीर बनाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। आज मैं इस जीपीओ की एक ऐसी पोशीदा चीज़ आपको दिखाऊंगा जिसे देख के आप बहुत खुश हो जाएंगे। अगर तो आप हिस्ट्री से आपका लगाव है उसके लिए तो फिर ज़बरदस्त चीज़ है ये। यहाँ एक म्यूज़ियम है, रिसेंटली इन्होंने बनाया है और उस म्यूज़ियम की मैं आपको सैर करवाऊँगा। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर इधर एक दफ़ा आपने चक्कर लगाना है। अतर अब्बासी साहब आज हमें सैर करवाएंगे और ये इसी ड्यूटी पे मामूर हैं। इनको आपने काफ़ी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी देखा होगा और आज ये हमारे चैनल पे भी हाजिर खिदमत हैं। जी जनाब अब्बासी साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस म्यूज़ियम को कब आपने बनाया इसको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर अतर अब्बासी नाम है मेरा। हमारा ये जीपीओ जो है ये एक कदीम पुराना अंग्रेज़ दौर का बना हुआ 1856 में इसका क़याम आया, बना था, क़याम में आया। और ये हमने पोस्टल म्यूज़ियम जो कि पुरानी आज से 100, 150, 200 साल की बहुत यादगार नायाब चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। इसका 2015 में इस म्यूज़ियम का क़याम हमने रखा था, ठीक है, जो कि पहले पब्लिक के लिए ओपन नहीं था। अच्छा। अब हम लोगों ने तकरीबन 1 साल पहले से हमने इसको पब्लिक के लिए ओपन किया है और इसका एक मामूली सा नॉर्मल सा एक टिकट रखा है 50 रुपये का। अच्छा, ठीक है, ताकि हर बंदा यहाँ पे आके अफोर्ड भी कर सकते हैं 50 रुपये और इजीली इस म्यूज़ियम की सैर भी कर सकते हैं। सही। और इसमें टाइमिंग के बारे में बताइएगा कि टाइमिंग इसकी 9 से शाम 8 बजे तक होती है। अच्छा। संडे को भी ये ओपन होता है, ठीक है, 9 से 4 बजे। क्या बात है जनाब। अच्छा भाई, ये देखें, ये आपके सामने लगी है ऑर्डर बुक्स। ये 1891 से लेके 1928 तक यूज़ हुई। अच्छा। आज से 100 साल पहले लोग कैसे लिखते थे, ये उनके हाथ की लिखी तहरीर अभी भी हमारे पास पड़ी है। और ये उसके आगे बाद तमाम आर्डर्स जो थे इस लेजर्स के ऊपर होते थे। 1990 तक ये लेजर्स इस्तेमाल हुए। कंप्यूटर नहीं था तो सारा काम हाथ से होता था, मैनुअल होता था। ओके। ये शॉर्ट्स एंड स्पीयर्स, अच्छा, ये 19th सेंचुरी के हैं। ये हमारे पोस्ट मास्टर्स रात जो कैश लेके जाते थे उनके साथ मेल गार्ड्स होते थे। सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ओह सही। अच्छा, जीपीओ क्या होता है? जीपीओ होता है जनरल पोस्ट ऑफिस। इसका पुराना नाम क्या होता था? इसका पुराना नाम था इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम्स डिपार्टमेंट, IPTD। सही। ये 1947 से पहले की लॉ एंड ऑर्डर्स की बुक्स हैं सारी। अच्छा। और ये वो तमाम बैजेस हैं जो 1950 और 60 में हमारा जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ काम करता था उनको रैंक के हिसाब से इस तरह के बैजेस दिए जाते थे। ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के रैंक से। और ये डिफरेंट वेट स्टोन्स हैं जो कि तोला और माशा में थे। जो स्मॉल आर्टिकल बुक होते थे उनका वेट तोला और माशा में किया जाता था और वेट के हिसाब से कस्टमर से अमाउंट वसूल की जाती थी। माशाअल्लाह। अब ये देखें, ये स्पेसिमेन बुक, अच्छा, जो कि देखें ब्रिटिश लोगों के हाथ के सिग्नेचर्स भी हुए हुए। ये 1900 में यूज़ हुई थी। स्पेसिमेन बुक होती क्या है? स्पेसिमेन बुक ये होती है कि जीपीओ में सबसे बड़ा एक बैंक होता था, सेविंग बैंक। उसमें जो भी अकाउंट होल्डर अकाउंट ओपन करवाते थे उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाते थे। ये वो वाली बुक है जो 1900 में यूज़ हुई और आज भी हमारे पास पड़ी है, माशाल्लाह। अच्छा, जीपीओ बना कब था? जीपीओ बना था 1856 में और इसकी पहली तस्वीर हमारे पास आई 1900 की, जब मरी टोटली जंगल था, यहाँ पे दूर दूर तक आबादी नहीं थी। सही, ठीक है। ये है जी 1900। सही। 1905। ये 10 में थोड़ी सी आबादी बनी। 1930। ओके। 40, 50, ओके, 60 और 70 में ये देखिए आबादी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। सही। फिर 2014 और 2015, ये 1900 से लेके 2015 तक की सारी हिस्ट्री आपके सामने लगी। सही सही। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वेट स्केल। जी। ये वो वेट स्केल है जो 1864 में मैन्युफैक्चर हुआ था। 170 साल पुराना ब्रिटिश लोगों के हाथ का बना वेट स्केल आज भी अपनी रनिंग कंडीशन में हमारे पास पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त। ठीक है। और ये इसकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं। इसकी हिस्ट्री ये हमारे पास मौजूद है। ये इसकी हिस्ट्री लगी हुई है और ये है जी इसकी हिस्ट्री। सही जी अब्बासी साहब, अब आगे चलें जनाब। अच्छा, ये देखें, ये पायोनियर्स ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम फाइटर, ये सारे वो लोग थे जिन लोगों ने आज़ादी की तहरीक चलाई थी, आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और पोस्ट ऑफिस ने इन सब की स्टैम्प्स भी जारी की थी। ओह ग्रेट। ठीक है, ये देखते हैं जी गोल्डन लोग हैं। कौन कौन से हैं जी? पायनियर्स ऑफ फ्रीडम, माशाअल्लाह। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं और हमारे पास इतना खूबसूरत कंट्री है पाकिस्तान, माशाअल्लाह। मोहतरमा फातिमा जिना
قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور یہ ساتھ علامہ اقبال، اسی طرح مختلف تصاویر آپ کو یہ دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا اب یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ پیتل کی اور سٹیل کی کچھ پرانی ٹرافیز پڑی ہیں جو ہمارے بیسٹ پرفارمنس دینے والے آفیسرز ہوتے تھے، ان کو انعام کے طور پہ دی جاتی تھی۔ آج کل چیک اور بونس ملتے ہیں، تو پہلے اس طرح کے انعامات دیے جاتے تھے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پڑا ہے ایک برٹش لیٹر باکس 1918 کا 106 سال پرانا کافی بڑا اور قدیم لیٹر باکس ہے۔ یہاں سے ہاتھ ڈالتے تھے اور یہاں سے پوسٹ مین نکال کے تقسیم کر دیتے تھے۔ اچھا اور یہ یہاں تک زمین میں ہوتا تھا۔ اچھا کہاں تک ہوتا تھا زمین میں؟ یہ یہاں تک زمین میں ہوتا تھا۔ یہ کافی حد تک بڑا اور ہیوی بنا ہوا تھا کیونکہ اس ٹائم ڈاک کا کام بھی کافی زیادہ تھا جو وقت کی جدت کے ساتھ کافی حد تک کم ہو گیا۔ صحیح ہے۔ یہ 1960 64 اور 70 کے وال لیٹر باکس ہیں جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اب آگے دیکھیں یہ ہمارے پاس کچھ پرانے لاکس پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا لاکس ہیں جو ان لیٹر باکس کو اور آفس وغیرہ میں لگانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ دیکھ لیں کتنے مضبوط اور کتنے ہیوی لاکس ہیں، آج کل کے دور میں ایسے لاکس نہیں ملتے۔ صحیح۔ اور یہ رجسٹرڈ بیگ ہیں جن میں ڈیلی بیسس کی جو ڈاک ہوتی تھی وہ بند ہو کے جایا کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور یہ نیچے لگا لیدر کا بنا لاک والا کیش بیگ، اس یہ دیکھیں لاک والا کیش بیگ جس میں پوسٹ ماسٹر جو ہوتے تھے وہ کیش ایک دفتر سے دوسرے دفتر تک لے کے جاتے تھے۔ اور اس بیگ کی مین خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس کی دو کیز ہوتی تھی، ایک ریسیونگ پوسٹ ماسٹر کے پاس اور ایک خزانچی کے پاس، تاکہ رستے میں کوئی بھی کیش کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکے۔ صحیح۔ اچھا یہ سب سے پرانا اور سب سے قدیم لیٹر باکس ہے پوسٹ آفس کا 1890 کا۔ اچھا 1890 145 سال پرانا، یہ میٹل کا بنا ہے۔ دیکھ لیں کتنا مضبوط اور کتنا ہیوی ہے، اس کو 4 بندے بھی مل کے ہلا نہیں سکتے، اس کا اتنا ویٹ تھا۔ اس کی اوپننگ جو تھی وہ بیک سائڈ پہ تھی۔ اچھا یہ بیک سائڈ سے کھلتا تھا۔ صحیح، یہاں سے اوپن کیا جاتا تھا۔ اوکے زبردست جی۔ عباسی صاحب اس کا تو سائز بھی بڑا ہے جی، اونچائی میں۔ جی جی صحیح۔ اور یہ اعلیٰ آباد میں لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ لگا ہوتا تھا؟ اعلیٰ آباد میں۔ اعلیٰ آباد؟ جی جی، وہاں سے اس میوزیم کی زینت بنا تھا۔ صحیح صحیح۔ اچھا یہ دیکھیں یہ پرانے لیمپس ہیں، جب لائٹس نہیں ہوتی تھی تو آفس وغیرہ میں کام جاری رکھنے کے لیے اس طرح کے لیمپس جلائے جاتے تھے۔ یہ مٹی کے تیل سے جلنے والے لیمپس تھے سارے۔ اچھا صحیح۔ اور یہ ہے وہ ٹیلی گرافک میسیج ہولڈر جو تار کے ذریعے پیغام جایا کرتا تھا، اس کو ٹیلی گرام کہتے تھے، ٹھیک ہے، ٹیلی گرافک میسیج ہولڈر۔ صحیح 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 صحیح۔ ان کو جیسے ہم لوگ کہتے تھے نا کہ وہ تار آیا ہے جی آپ کا ہے جی۔ اچھا۔ اور یہ جو ڈاکس وغیرہ ہوتی تھی ان کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے جو سیزر اور یہ چیزیں ضرورت ہوتی تھی، یہ ساری وہ چیزیں۔ ہاں گریٹ۔ اور یہ جی پی اوز کی اولڈ سٹیمپس ہیں اور سٹیمپ پیڈز ہیں۔ اچھا صحیح۔ اچھا اب میں آپ کو ایک بڑی خاص چیز دکھانے والا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہے، یہ نیزے ہیں۔ اچھا نیزے جن کو پہلے وقتوں میں ہنکارے بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا۔ ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ الارم کے طور پہ استعمال ہوتے تھے۔ جیسے آج کل ایمبولینس جاتی ہے تو وہ ایک محسوس ہارن بجاتی ہے جس سے ہمیں انفارم ہو جاتا ہے کہ ایمرجنسی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو رستہ دے دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب پہلے گاڑیاں نہیں تھی تو ڈاک جاتی تھی بیل گاڑیوں پہ اور گدھا گاڑیوں پہ، تو اس کو ایسے بجاتے ہوئے لے کے جاتے تھے۔ اس کی آواز سے جو غیر متعلقہ شخص ہوتے تھے وہ رستہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہ ایک برٹش لا تھا، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ واہ جی واہ، یہ دیکھیں ناظرین کتنا زبردست یہ سسٹم تھا اس وقت، بالکل سادہ لیکن ایک منظم۔ جی ناظرین کرام، اس دور میں جب ڈاک کی حفاظت کے لیے جو گارڈز اپنی ڈیوٹی سر انجام دیا کرتے تھے ان کے پاس اس طرح کے نیزے ہوا کرتے تھے اور ساتھ یہ اس طرح کے گھنگرو بھی لگے ہوتے تھے۔ یہ اسی دور کے ہی ہیں اور ایک گارڈ جو ہے وہ ایسے ان کو پکڑ کے ایسے ان کو ہلاتا ہوا گزرتا تھا۔ تو بہت یونیک چیز ہے جی، بہت مزہ آ رہا ہے، آپ کو بھی آئے گا، ضرور آئیے گا ادھر۔ اچھا یہ دیکھیں یہ پرانی وال کلاک اور ٹیبل کلاک لگی ہے، یہ 1948 کی ہے، جرمنی کی ہے، یہ 35 کی ہے، فرانس کی ہے۔ اچھا۔ یہ 85 کی ہے، چائنا کی ہے۔ اوکے۔ یہ 35 کی ہے، فرانس کی ہے۔ یہ اسی طریقے سے ساری پرانی وال کلاک اور ٹیبل کلاک لگی ہیں جو انسانز میں استعمال ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اور یہ نیچے سٹیمپ باکس ہیں جن میں جی پی اوز کی تمام سٹیمپس کو سیو کیا جاتا تھا۔ اچھا یہ ہے۔ اب آتے ہیں اپنے لیٹر باکس کی طرف، پاکستان پوسٹ آفس کے۔ یہ دیکھیں یہ
लोगो भी लगा है पाकिस्तान डाक। जी, ठीक जी। है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1955 में ये हमारा पहला लेटर बॉक्स आया था। सही है। ठीक है। और ये एक बैग हमारे पास पड़ा है, ये लेदर का बना है, आज से 100 साल पहले का बॉक्स है, लेदर का। टोटली एक ब्रिटिश कंपनी थी जो चमड़े की चीज़ें बनाया करती थी। ये उन लोगों के हाथ का बना बॉक्स है जो आज भी हमारे पास पड़ा है। अच्छा, ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा, ये देखें, ये वो कैप्स हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले पोस्ट मेनू के सरों पे होती थी, इनको कुलाज कहते थे। अच्छा, ठीक है। सही। और जो छोटे आर्टिकल, स्मॉल आर्टिकल बुक होते थे, उनका वेट इन वेट स्केल्स पे होता था। ये 1959 में इस्तेमाल होने वाले वेट स्केल्स हैं। दिखाएं। ठीक है, ये देखें, ये 1959 में इस्तेमाल होने वाले वेट स्केल्स हैं। ठीक है। उसके बाद 1963 में ये वाला वेट स्केल इस्तेमाल हुआ। ठीक है। ये 1963 में इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद ग्राम्स वाले वेट स्केल आ गए थे, ये 1990 में यूज़ हुए। सही, सही। और ये पार्सल्स वगैरह की बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। अच्छा, ये बड़े साइज का है ना? जी जी, ये जो पार्सल्स Okay. होते थे ना जी, बड़े, जी, उनका जी, वेट, जी, जी। और जो ज़्यादा हैवी पार्सल्स होते थे उनका वेट उस वेट स्केल पे होता था। राइट। और ये सेकंड लेटर बॉक्स है। उसके 5 साल के बाद जो लेटर बॉक्स आया था वो ये था, ये 1960 में पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का सेकंड लेटर बॉक्स आया था। ज़बरदस्त जी। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कुछ जीपीओस थे जो हमसे जुदा हो गए थे। जी, जी। ठीक, उनकी पुरानी यादें हमारे पास लगी हैं। अच्छा, ये बम्बई का जीपीओ, ओके। ये आगरा, वाह, कोलकाता ज़बरदस्त। और मद्रास। सही। और ये वो मेल गाड़ी थी जो कांगड़ा में पैसेंजर्स और मेल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ग्रेट। अच्छा, ये जो तस्वीर हैं, ये जब पाकिस्तान बना ये इसी जगह पे हुई थी, यानी इसी पोस्ट ऑफिस में थी या मंगवाई आपने? ये आपने मंगवाई थी और इनको बकायदा इधर लगाया था। Okay. क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ये कीमती चीज़ें जो हमसे छिन गई थी। हाय हाय। अच्छा, ये वो तमाम शोधा हैं जिनको निशान हैदर मिला था, उनके ऊपर जो पोस्ट ऑफिस ने अपनी स्टैंप्स जारी की थी, ये सारी वो स्टैंप्स लगी हुई हैं। ऑल राइट, सही। आगे चलें जी। अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जिन लोगों की ने इस इदारे को क़याम में लाया और इस इदारे को चलाया। ठीक जी, है। जी, जी, जी। ये सर चार्लीज हैं जो 1906 से 1913 तक डीजी की पोस्ट पे थे। ये डायरेक्टर जनरल थे पोस्ट ऑफिस के। ओके। ठीक है। ये सर विलियम मैक्सवेल हैं जो 1913 से 1918 तक डीजी की पोस्ट पे थे, डायरेक्टर जनरल थे। Okay. और ये तमाम सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जिनकी पुरानी यादें 1884 की पिक्स लगी है, 1884 की। इनको गुजरे 140-45 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी यादें महफूज हैं क्योंकि ये बानी थे इस इदारे के। सही। तो अब आप बताएंगे कि क्या कैसा लगा बात आपको है हमारा जनाब, बहुत ज़बरदस्त जी। ये इम्प्रेसिव है जी, मेरे लिए हैरानकुन है और अप्रिशिएट करते हैं जी आप सबको, आपके इदारे को। इतना ज़बरदस्त आपने इसको मैनेज किया जी। नाज़रीन, ये है जी जीपीओ का अंदरूनी हिस्सा जहां म्यूज़ियम कायम है, और ये तस्वीर, और यहाँ से मैं आपको माल रोड का व्यू दिखाता हूँ। लुक एट दैट, चहल पहल बेहतरीन। और ये नीचे लोग तस्वीर बनवा रहे हैं इस यादगारी बिल्डिंग के पास खड़े होके। जी नाज़रीन, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।